डायरेक्शन ठीक है। तो दिल्ली से रामनगर की दूरी तो सबको पता है, दिल्ली से अलग अलग होती है। कभी 250 बोल दोगे तो वो भी चल जाएगा, 280 बोलोगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है, ठीक है। दिल्ली से कोई चलता है या कहीं से भी कोई आता है रामनगर की तरफ जाता है तो उसको मिड में पड़ेगा गजरोला, जहाँ सारे रेस्टोरेंट होंगे, अपना डोमिनोज होगा, बीकानेर, मैकडी, KFC सब, ठीक है ना। तो किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, उससे ये रहेगा कि उसको लगेगा कि आपको पता है, ठीक है ना। आपका गजरोला आ गया, 3 टोल पड़ते हैं हमारे, ठीक है। उसका प्राइस तो एग्जैक्ट पता नहीं रहता है, ठीक है। और उसके बाद गजरोला के बाद आपका पड़ता है क्या, हाँ, अभी जो हम जा रहे हैं मुरादाबाद बाईपास से जा रहे हैं दलपतपुर, ठीक है। दलपतपुर से हम जाते हैं काशीपुर, ठीक है। आप काशीपुर आओ, यहाँ से समझना है आपको, ठीक है। काशीपुर से रामनगर कितना है, 28 किलोमीटर के आसपास बैठता है, ठीक है। तो रामनगर से ठीक 9-10 किलोमीटर पहले ही आपका फाटों के लिए रास्ता फटता है, ठीक है। जो हम चौधरी ढाबा कहते हैं ना, बस जस्ट जैसे राइट साइड में चौधरी ढाबा है, उसके अपोजिट साइड फाटक, ठीक है। तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर आप समझ लो फाटक, ठीक है। और फिर हम आगे गए, रामनगर पहुँचे। जैसे ही रामनगर पहुँचते हैं, ठीक, वहाँ से लेफ्ट एक कट हो जाता है, ठीक। जैसे ये रोड ऐसे जा रही ना, तो ठीक अपोजिट साइड को ऐसे कटेगी रोड, तो ये जिसको ढेला रोड बोलते हो आप, ठीक है, वो है ये रोड, ठीक है। तो ढेला झरना का गेट इसी इसमें है, ठीक है ना, यहीं से। अब क्या है, देखो ये पूरा जंगल है, ये पूरा हिस्सा जंगल है जिसको आप कॉर्बेट बोलते हो, ठीक है। अच्छा, ये फाटो आ गया, रामनगर आ गया, रामनगर से शुरू होते ही रामनगर से ढेला के लिए रोड कट गई, ठीक है ना। और ढेला में रास्ते में जो होटल पड़ते हैं वो तो आपको पता ही है, वो देख लेना। और एक ढेला गांव में जो होटल पड़ते हैं, तो झरना गेट भी यही हुआ और ढेला गेट भी यही हुआ। अब ये देखो, एक तरह से ये रामनगर की आबादी है, ठीक है। तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। और हाँ, ये फॉरेस्ट एरिया है, ये रिवर है, इसको समझ लो, ये आपकी पूरी ऊपर से आ रही है, पूरी ये रिवर है साइड में, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर एक चौक सा पड़ता है अंदर मार्केट में, ठीक है। तो यहीं से जो वो बड़ा पुल कह रहे थे, नया पुल, बड़ा पुल या नया पुल कुछ भी कह दो, तो ये सीधा ऐसे बाईपास कर जाता है आपका हल्द्वानी वाली रोड में, या नैनीताल वाली रोड बोल सकते हैं आप, ठीक। और ये गया मार्केट की तरफ को, मतलब पूरे रामनगर में ही चल रहा है अभी ये रोड। और एक रोड ऊपर से भी कटती है, इधर को आती है, जिसको पुराना पुल कहते हैं, ठीक है। बैराज या कोसी बैराज कहते हैं इसको, क्योंकि ये नदी का नाम क्या है, कोसी, ठीक है ना। तो ये पुल ये हो गया। अब दोनों मिलते यहीं पर ही हैं, ये चल निकल रहे, ठीक है। ये मिलते, ये भी नहीं चल रहा, ठीक है। ये मिलेंगे एक ही जगह पे यहाँ पर। तो अब जो ये ऊपर से जब आते हो आप, तो ये जो पुल पड़ता है, पुराना वाला जो पुल पड़ता है, पुराना पुल जैसे ही खत्म होता है, यहीं से ऊपर को रोड कटती है, हाँ, इसको हम टेढ़ा रोड बोलते हैं। सीताबनी के लिए इधर से सफारी होती है, इधर से भी होती है, इधर से भी होती है, चलो, ठीक है। यहीं से ऊपर को कट जाती है रोड। तो यहाँ पर एक टेढ़ा गांव है, कुछ आपके रिजॉर्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। आगे जाएंगे फिर सीताबनी का गेट पड़ेगा, सीताबनी का गेट, फिर सीताबनी अंदर, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया ये है, ठीक है। तो यहाँ पर गेट है। फिर यहाँ से यहाँ तो कोई रिजॉर्ट नहीं है, यहाँ से आगे जाएंगे तो पाटकोट का एरिया पड़ेगा, कुछ रिजॉर्ट्स वहाँ हैं, ठीक है। इधर बहुत कम वास्ता पड़ता है आप लोगों का, लेकिन इधर भी रिजॉर्ट हैं। अब आ जाओ हमारी ये वाली रोड पर, ठीक है। इस रोड को क्या बोलते हैं, क्या बता रहे थे ना, रानीखेत रोड। रामनगर के बाद अगर इस रोड पर चल रहे हो तो वो रानीखेत रोड है ऊपर की तरफ को, ठीक है, क्योंकि वो रानीखेत ही जा रही है। तो रामनगर जैसे ही खत्म होता है, शुरू होते ही यहीं पर कौन सा गेट पड़ता है, बिजरानी के लिए, क्योंकि ये बिजरानी का फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजरानी का गेट पड़ जाएगा। आगे जाएंगे, इसको कहते हैं आमडंडा, ठीक है। आमडंडा गेट हो गया, फॉरेस्ट रेंज हो गई आपकी बिजरानी रेंज। थोड़ा सा आगे जाएंगे पड़ेगा रिंगोड़ा, ये भी विलेज है। यहाँ गर्जिया की सफारी यहीं से होती है ना, तो ये गर्जिया रेंज हो गई। फॉरेस्ट के ना अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ये रेंज ये है, ये रेंज है, ठीक है। फिर इससे आगे जाएंगे गुली,
ठीक है, डिप्टी वो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं यार, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, ठीक है ना, तो हैपनिंग जगह यही है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह भी यही है, ठीक है। सारे आपके वो देख लेना आप क्या क्या रिजॉर्ट हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे गए गर्जिया, तो गर्जिया मंदिर है यहाँ पर, ठीक, ये गर्जिया हो गया। इसके बाद क्या पड़ता है, धनगढ़ी, ये धनगढ़ी गेट है, ढिकाला का गेट, यहाँ से अंदर 31-32 किलोमीटर आपका ढिकाला। और वो पढ़ लेना ढिकाला के बीच में कौन कौन से रेस्ट हाउस आते हैं, ऐसे करके 3-4 आते हैं ना, सरफुल्ली वगैरह, सुल्तान सबसे पहले सुल्तान हो गया, ग्यारह हो गया, सरदुल्ली, खिंडार, वो याद कर लेना कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अच्छा, गर्जिया के बाद ना, धनगढ़ी के बाद, अच्छा ये गलत ले लिया ना मैंने, ये गलत हो गया। धनगढ़ी के बाद आता है आपका मोहान, मोहान के भी रिजॉर्ट पता ही है आपको, मैंगो ब्लूम, लेमन ट्री वगैरह, ठीक है ना, और भी कुछ वगैरह तुम कर सकते हो, ठीक है। वहाँ अब यहाँ से 2 रोड कट गई, मतलब ये रोड तो सीधी जा रही है रानी खेती, ठीक, इधर को एक रोड कट गई, तो इसमें आगे जाके आता है मरचूला, वहाँ भी रिजॉर्ट है, ठीक है ना, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब यहाँ से जो नया और पुराना पुल है दोनों जब रोड पे आ जाता है, तो यहाँ से थोड़ा आगे जाके यहाँ से एक रोड कटती है क्यारी गांव के लिए, यहाँ भी रिजॉर्ट है, ठीक है। तो ये कम से कम 6-7 किलोमीटर बैठता है मेन रोड से, अंदर गांव वाली रोड में 6-7 किलोमीटर, ये फॉरेस्ट का एरिया है पूरा, ठीक है। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आ जाएगा छोई गाँव, ये भी रिजॉर्ट का इलाका है, ठीक है। छोई रोड, हनुमान धाम कहाँ है, यहीं पर ही है। सर ये रोड कटा है ना? हाँ, देखो ये जा रही है ना सीधी रोड, यहाँ से ये छोई तिराहा समझ लो, यहाँ से एक रोड लेफ्ट राइट कटेगी, तो ये आपके छोई रोड हो गई, ठीक। यहाँ पर होटल ग्रैंड वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। ये भी सारे इस रोड में सारे होटल हैं, रिजॉर्ट है, ठीक है। तो यहीं पर ही 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाओगे तो आपका हनुमान धाम पड़ जाता है, ठीक है। ये आपकी एक साइड सीन हो गई, एक वो हो गई आपका धनगढ़ी म्यूजियम, एक गर्जिया भी हो गया, ठीक है। अब इस रोड में वापस आए, जो हम कौन सा बेचते हैं, ग्रीन रिट्रीट, ठीक है, वो एक गैबुआ में, यहाँ पर पुल पड़ता है एक दाबका का पुल, ठीक है। ये जो रिवर है ये वही है जो क्यारी के रिजॉर्टों के साइड से जो रिवर आ रही ना, वही रिवर है समझ लो, बरसाती रिवर जो है। तो ये आ गया आपका क्या, गैबुआ, जहाँ ग्रीन रिट्रीट है। फिर उसके बाद आ जाता है बेलबड़ाओ, जहाँ और भी रिजॉर्ट है, ठीक है। इसका तौलगढ़ होता है, तो पता पूरा रिजॉर्ट का एरिया है, ठीक है। कोटाबाग भी इसी तरफ है, ठीक। अब यहाँ से जब रामनगर से ठीक 30 किलोमीटर में है काला डूंगी, ठीक है, जहाँ से रूट कट जाती है नैनीताल के लिए। अब यहाँ से 31-32 किलोमीटर नैनीताल है, और यहाँ से पूरा हिल एरिया है, ये पूरा ना, ये पूरा हिल एरिया है। ऐसे ऐसे करते करते आप नैनीताल चले जाओगे 30-32 किलोमीटर, ठीक। काला डूंगी से थोड़ा सा जस्ट पहले ही आपके एक साइड सीइंग है, क्या है, कॉर्बेट फॉल, यहाँ को जाते हैं, कॉर्बेट फॉल पड़ता है, कुछ नहीं ऐसी है, रोड से थोड़ा 1 किलोमीटर या 700-800 मीटर पैदल, ठीक है, कॉर्बेट फॉल है। और यहीं पर जहाँ से कटते हैं नैनीताल के लिए, वहीं पर ही आपका कॉर्बेट का ये इसका म्यूजियम है, एक तो धनगढ़ी म्यूजियम है, एक ये कॉर्बेट उसका जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है। यहाँ कुछ नहीं है, जूते चप्पल टेबल कुर्सी रखी है उसकी, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। और ये रोड कहाँ को गई, हल्द्वानी को, ठीक है। यहाँ से हल्द्वानी 20-25 किलोमीटर मान लो, यहाँ से हल्द्वानी 25 किलोमीटर हल्द्वानी हो गया यहाँ से, और ये नैनीताल हो गया, ठीक है। और कैंची धाम वगैरह हो गया, सब इधर ही से है। आप ऐसे करके नैनीताल से भी इधर को कैंची धाम जा सकते हो, हल्द्वानी से भी कैंची धाम जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आप ऐसे गए तो अल्मोड़ा, ठीक है। तो आपको एक नक्शा समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट है, ये आप एग्जैक्ट बना लेना ताकि आपको पता रहे। आपको रामनगर से अगर सबकी दूरी पता है ना, तो कोई यहाँ से यहाँ की दूरी कहेगा तो आप कैलकुलेट, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर पता है, हर जगह की दूरी याद करने की जरूरत है। किसी को डाउट नहीं है, रामनगर से सबकी दूरी याद रख लो, कितना टाइम लगता है, ठीक है। और कोई दाएं बाएं भी कर देगा, डी से एक ही क्या है तो आप बता दोगे ना, ए से बी की इतनी के, बी से इतनी के, जोड़ के फिर बता दो। जैसे एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि काला डूंगी से नैनीताल 32 किलोमीटर है, हम तो रामनगर से 70 किलोमीटर बोलते हैं, 62 किलोमीटर है ना। तो ये भी पूछा आपने सर, रामनगर से डायरेक्ट नैनीताल जाएंगे तब होगा ना। हाँ, तो मैंने बोला था ना कि यहाँ से रामनगर से काला डूंगी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और यहाँ से क्वेश्चन है ना, लेकिन 62 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन करना चाहिए इसमें इसमें सर ये भी तो है कि सर ने सारे जोन बताया, झरना नहीं बताया। मैंने शुरू में बताया था। ये ये तो इन्होंने शुरू में पढ़ा है कि
झरना का गेट, ढेला गेट एक ही गेट क्वेश्चन है। तो करोगे ना। नहीं तो मतलब बताए थे। और यहाँ उसके से बाद रानीखेत कितने किलोमीटर बैठता है? यहाँ से रामनगर से रानीखेत कितने किलोमीटर बैठता है? लमसम 100 किलोमीटर। ठीक है। और कहाँ से? हिल में कहाँ से कह रहे हो? और हिल में कितने किलोमीटर, 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय हो जाते हैं वैसे? सोचो। अगर मैंने कह दिया कि 100 किलोमीटर है रानीखेत, तो वो आप कहेंगे, बोलेंगे, ये बताएंगे, ये कस्टमर कहेगा कि यार मुझे कितना टाइम लग जाएगा, आपको तो पता नहीं है, तो कैसे अंदाजा लगाओगे? जिस पे दिमाग नहीं है वो तो अंदाजा लगा देगा। बोलो कैसे, बोलो तो। मैंने बहुत बार बोला है कि हिल में होता अपने अंदाजे से इतना बता दिया करो, अरे वैसे भी सिंपल जब हम बोलते हैं राम, सिंपल है ना। मैं रामनगर से नैनीताल हम बोलते 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो 62 डिवाइड बाय 2 घंटा है, तो 30-32 घंटा, दैट मीन 30 घंटा मैक्सिमम चलेगा। आगे लगाओ 25 से 30 किलोमीटर तय करने में हिल में 1 घंटा लग जाता है। बस अगर वो ठीक से चला रहा है तो, ये और तो- ठीक से चला रहा है तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा। एक्चुअली क्या आप लोग जाओगे तो हो सकता है 3-4 घंटे भी लग जाएंगे। बहुत अच्छी सीनरी आई पाओ तो फोटो के साथ खींचोगे, समझ लो। ये रोड ऐसी डबल रोड नहीं है ना, जैसे यहाँ से ये वाली जो रोड है ना, हल्द्वानी से जो भी जाते हैं ऊपर को, वहाँ से रोड बहुत अच्छी है, चौड़ी है, लेकिन ये कॉर्बेट का एरिया है तो उतनी रोड फॉरेस्ट वाले अपनी लैंड नहीं दे सकते, तो ये रोड बड़ी कम सिग्नल है। रोड है, बहुत अच्छे ड्राइवर चाहिए तो वही चला पाएगा। ठीक है, तो हमेशा 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लगा लिया करो। अगर आपको एक दूरी पता चल गया अरे यार वो 250 किलोमीटर है, आप 250 किलोमीटर यहाँ तो हम 5 घंटे में नाप दे रहे हैं ना, लेकिन वैसे कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्द लग जाएगा। कोई अगर डायरेक्ट हिल शुरू हो जाता है, ऋषिकेश से ऊपर शुरू हो जाता है या रामनगर से ऊपर कोई 250 किलोमीटर है तो कितना टाइम लगेगा बताओ? कम से कम 2-3 ब्रेक लेने पड़ेंगे, गाड़ी भी वो भी ऐड होगा, गाड़ी भी उसमें ऐड होगा, वो भी ब्रेक भी तो ऐड होगा। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं है तो मतलब मैं तो कहूँ समझ में नहीं आया। क्वेश्चन करो भाई, कुछ और ये मैप को छाप लेना अपने दिमाग में। सर हम सारे जोन आ गए। सर एक हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन, हम लोग पूछते हैं। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक सेकंड, इसमें रामनगर रेलवे स्टेशन का है? क्या कर रहे हो? कार कमाने रेलवे स्टेशन कहाँ है इसमें? रामनगर तो ये है रेलवे स्टेशन कहाँ है? आपको ये क्वेश्चन सर से पूछना चाहिए कि सर आपने रामनगर का रेलवे स्टेशन नहीं बताया है। वही तो हम कह रहे हैं, क्वेश्चन करो। दुर्गा देवी गेट के बारे में नहीं बताया उन्होंने। दुर्गा देवी गेट सर ने नहीं बताया था ना? कहाँ है फिर? किस रोड पे कहाँ पर पड़ता था? खाली सुनने के लिए बस सुना है। कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता अरे पढ़ने की बात नहीं है, मैं कहूँ सर ने नहीं बताया। खाली सुनने के बस सुनो ये जो ना। मोहान से कटता है ना, वो सही कह रही थी मयूरी, मोहान से जो कटता है ना, यही मंचूला से पहले यहीं पर ही दुर्गा देवी वो जो है। दुर्गा मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, वो आपका मैंने रेलवे पहले स्टेशन पहले- देखो, बड़ा ठीक बात है। ये ढेला रोड कटी ना, उससे थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहीं पर रेलवे स्टेशन है। ढेला जब यहाँ से मुड़ते हैं ना ढेला को, तो ये एक क्रॉसिंग है, वो क्रॉस करनी हाँ, पड़ती है। पंतनगर तो अलग ही लोकेशन पहुँच गया, इधर कहीं है पंतनगर, तो इधर हो गया, यहाँ मान लो पंतनगर बहुत दूर है। पंतनगर का रास्ता ये है ही नहीं। कितनी दूर है पंतनगर? पंतनगर का रास्ता आप देखो, पंतनगर का रास्ता ये जो है, हमने दलपतपुर से मोड़ लिया, यही रोड आगे जाके रुद्रपुर वगैरह ये सब, रामपुर रुद्रपुर वगैरह जाएगी तो पंतनगर आएगा। ठीक है, वो लोकेशन ही अलग होगी। एलिफेंट सवारी कहाँ होती है? ना एलिफेंट राइड कहाँ होती है? सवारी एलिफेंट राइड कहाँ होती है? जल्दी बताओ। हाँ, और बताओ, बहुत सा मसाला और बताओ आगे जल्दी। एलिफेंट राइड कहाँ होती है? हाँ, कैमल राइड कहाँ होती है? सब वही वही होती है। एडवेंचर पार्क कहाँ है? हाँ, सब डिगुली में और वही लापल के जस्ट आगे खड़े रहते हैं वो हाथी वाले वो हाँ। तो- आते बड़े रहते सभी खड़े रहते हैं ना, तो ये आपको पॉइंट क्वेश्चन करो। सर एक क्वेश्चन मुझे ये था कि जैसे कि मोहान से कट जा रहा है वर्चुला के लिए, मोहान है ना, मोहान चौकी है, वहाँ से सीधे जा रहे हो तो पुरानी रानीखेत, खेत का है, तो लेफ्ट इधर को ही लेफ्ट मुड़े हैंड को साइड तो लेफ्ट मरचूला। हैंड
कि मरचूला के बाद आगे फिर तुम्हारे कोई मतलब वैसी जगह नहीं है कि कोई रिवर क्रीक लाट ग्रे समुद्र वो भी में। वही है। अब होटल तुम देख लेना कौन से कहाँ हैं। वो अभी अब मैप पे बैठ के आप उनको होटल देख के लिस्ट ऑफ होटल बनाना दिखाना इस नक्शे को समझ गए ना, वो अब वो देखो याद नक्शा समझ जाओगे ना तो आपको लगेगा हाँ मैं गया हूँ यहाँ से, मैं गई हूँ यहाँ से, आइडिया आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और सर ने जोन बताया था, इसमें मोहान का जोन का है, मतलब मोहान का जो एंट्री गेट है। वहाँ का एंट्री गेट कहाँ है? ये धनगढ़ी क्रॉस करके जो फाटक आ रहा है वहाँ फाटक से तो पहले फाटक के फाटक- बीच अरे में मोहान से हम 2 रोड क्रॉस करी ना, हाँ। रानी के रोड में जैसे ही घुसते हैं थोड़ा सा आगे पे ही मोहान का गेट। मोहान का गेट। 0.6 ये फॉरेस्ट है ना, ये फॉरेस्ट, ये मोहान फॉरेस्ट। मोहान की रेंज। बहुत अगर वो देना है कोई लैंडमार्क तो मतलब वो तो 0 पॉइंट के जस्ट अपोजिट। अब इसको देखो, ये तो आप समझ में तो आ गया ना अपने, क्योंकि वो राइट हो गया इसमें, अपने उसमें अच्छे से बना लेना, इसमें तो पता रहेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं रहता इसमें। 0 पॉइंट क्या है? वैसे थोड़ी जगह खुली वहाँ पे, वहाँ मतलब वहाँ से टैगर देख सकते हैं, मतलब आप खड़े हो सकते हो वहाँ। जब मैं फोटो वीडियो देखो लास्ट में गया हूँ तो वहाँ पे पूरा 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 खुला दिख रहा है नीचे, वहाँ पे कैमरा टैगर दिख सकता है। अच्छा इसमें ये बताओ ढीला के रोड रिजोर्ट पर किसी ने लिखे थे? आप लिखे थे ना, अनंतम किस तरफ पड़ेगा अगर हम ऐसे मैप में दिखाएंगे तो? ये ढेला है, उससे नीचे या बीच में पड़ेगा, यहाँ हाँ बीच वो में ठीक है, मोतीपुर नहीं। ठीक है, सही कह रहे हो। जो जैसे ढेला रोड पे जाते हैं ना उसके बीच में अब से बीच देखो में कहीं देखो, पड़े अब वहाँ पे। यहाँ को समझो। ये मैंने क्या कहा था कि रामनगर से पहले फाटो पड़ता है 10-12 किलोमीटर पहले, तो फाटो के बाद ना 1-2 किलोमीटर मान लो, 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर पिरुमदारा गाँव पड़ता है, सुना होगा नाम, ठीक है। तो एक्चुअल में वो पिरुमदारा में तो है नहीं, लेकिन क्या नियरेस्ट लोकेशन पिरुमदारा है। यहाँ से ना एक रिंग रोड जा रही है, जो ये आपको ऐसे मुड़ते मुड़ते आपको ढेला रोड में मिल जाएगी। तो अनंतम जो है ना वो इसी रोड पे है, ठीक है। और देवसा जो है और देवसा भी इसी रोड पे है, थोड़ा अंदर जाके यहाँ पे। मतलब बराबर अगर आपको हम लोग ना- अगर यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाना है तो इसी रोड से जाना पड़ेगा कि भाई जैसे भी कहना पिरुमदारा से आप कट लीजिए राइट, उसमें लोकेशन डाल देंगे, पहुँच जाएगी। ढीला की जो रोड है ना उससे नेट 5 किलोमीटर नीचे जाकर, मतलब इधर जाकर ये समझ लो आपके ढेला रोड से 5 किलोमीटर कह रहे हैं तो यहाँ पर आ गया, और ठीक वहाँ से है। फिर 5 किलोमीटर देवसा है। तो यहाँ से ये देवसा समझ लो और ये अनंतम एक-एक समझ करके लो। ये लोग उठेंगे और लोकेशन वाइज होटल आइडम करेंगे 3 ठीक है। तो अब सबसे पहले कौन उठेगा? आचल तो ढेला में बताओ, ढेला के 3 होटल लिख के वहाँ पर जाओ। मुझे इसको तो बंदे बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने चलो 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 लंबा नहीं जाओ। वो तो अच्छी बात है ना, एक बार मिल चलो। कल ही बात हुई थी हमारी, हम लोकेशन की बात कर रहा, बस खाली सिंबॉलिक वे में ढेला साइड में कौन कौन से जगह पर 3 नाम देते हैं आपको, 3 नाम बता दो। इस सब सबसे जंगल बुक पहले वो पहले यहाँ तो गोल्डन टस्क है, लेकिन मत पॉइंट बना दो बस, Point खाली बना ऐसे। दो। गोल्डन टस्क, जंगल बुक, कॉर्बेट। थोड़ा बहुत आसपास में रहते उसको बिल्डिंग टेस्ट के बगल में है। 3 तो ठीक है, बट कॉर्बेट व्यू है ना गोल्डन टस्क के बाद है, गोल्डन टस्क के पास ही अच्छा, आएगा, ठीक है। वहीं पे है। नहीं है, अगर बगल कर सकते हो। ये कॉर्बेट व्यू है, ये गोल्डन टस्क है। ठीक है, आ जाओ जी आगे। पायल 3 नाम और दो आप लगे ढेला के आप ओवर राइट मत करो, वहाँ पर बता दो कि यहाँ पर ऐसे पॉइंट ऐसे हो रहा है। पॉइंट डॉट डॉट बना दो 3। एक आहाना है, डॉट बनाओ बस, खाली सिंबॉलिक है, आप डॉट बना दो बस। और आगे और ये 3 बताते हैं बाकी। इसके अलावा 3 बताने हैं। इसके दो इसके बताने हैं। अलावा नहीं पता। वो वही कह रहा 3 इसने बता दिए हैं। एक मैंने याद कल तो हमारी किया। बात हुई थी ना, और सोचो ना, सोचो तो सही। अच्छा 10, अच्छा कोई भी proper- resort सोचो, वो proper 10 कहाँ है ये इसको बताओ। अभी सर ने फिर से बताया, सर ने एक चीज नहीं बताई। अब ढेला रोड के बीच में एक रास्ता कटता है, वहाँ पे सब आपके और सब वहीं पे दुनिया भर के रिजॉर्ट है वहाँ पे। अब वो सब ढेला रोड में आ रहा है। मतलब एक बात इनको बोल रहा हूँ ना, तो मेंशन करो ना। हाँ, हो रहा कि नहीं हो रहा, के अलावा और तो मैंने किया है, सोचो। याद है थोड़े दिन पहले इसके फाइट हो रही थी, फोन उठा रहा था होटल वाला, अच्छा नहीं हंसता, बोला नहीं, सारे नहीं तो अच्छा ये भी बताओ सबसे पहले रिजल्ट कौन सा पड़ेगा ढीला एक सेकंड, एक सेकंड।
पहले उसको बड़ी बेरोजगारी कम हो गई मुझे आपने सुबह में बताया था 3-4 सर इतना ही पता है सुबह भी बताया था ये। याद कर लूंगी मैं सुबह सोचो मैंने सही। बताई थी। सोचो सही बेटा, आप सुनते हो नाम, सोचने वाली बात है, कोई कोई एम्बैरेस नहीं कर रहा है आपको, सोचो सही। कोई इशू नहीं है कब की डेट के लिए प्लान कर रहे हैं एक तो बहुत इजी है, मेन रोड पे ही है, दोनों में 102 मेन रोड पे है। जुलाई के बाद हमने देखे भी हैं। क्लैरिसा, तत्वा, देखे हैं ना? रॉर, माया द फॉरेस्ट जोन माया, तो दिन रात हम ये बहुत क्लैरिसा भी ऐसे ऐसा ना कि आप उस मोड पे ही नहीं है, सोचते से आया था, चलो बैठो आगे आ जाओ। डिग्री वाला तो बहुत आसान है। पहले भेजा के समझा देता हूँ। हाँ। पहले पहले मुझे को बताओ मेरा सबसे पहला रिसोर्ट कौन सा डेरा रोड में, जब हम जाएंगे तो वो देखो। क्या हो गया? इधर इसमें इधर बैठ जाओ, राधिका मैम वीडियो रोक दूँ